Namaskar student, in our previous lecture in chapter 18 people who won fame, we read about the noble kings like Ashoka and Akbar, and today we are going to read about the religious leader. Who is the religious leader? Who is called the religious leader? Religious leaders means leaders who teach रिलीजन. ऐसे लीडर, ऐसे नेता जो हमें धर्म के बारे में सिखाते हैं उन्हें हम रिलीजियस लीडर्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट इज गौतम बुद्धा. हु वाज गौतम बुद्धा? स्टूडेंट, गौतम बुद्धा born in 563 BC in Lumbini and it is in Nepal. Lumbini is in Nepal and Gautam Buddha was born before सेंचुरी. मीन्स जब हमने डेट टाइम ये सब मेंटेन करना नहीं सीखा था उससे भी 563 ईयर्स पहले उनका जन्म हुआ था. ओके, एंड गौतम बुद्धा was known as Siddhartha Gautam and he was the son of a king but was not interested in ruling the materialistic वर्ल्ड. ओके, क्या था बच्चों कि गौतम बुद्धा कौन थे? एक राजा के बेटे थे और राजा सुशोधन के बेटे थे वो. और ही वॉज राजा सुशोधन वॉज द किंग और रूलर ऑफ द साक्य क्लैन. मीन्स साक्य क्षत्रिय कुल के वो राजा थे सुशोधन, और उनके पुत्र का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतमा. उनका गौतम बुद्धा का अर्लियर नेम सिद्धार्थ गौतमा था. बच्चों, वो राजा होने के बावजूद, राजा के बेटे होने के बावजूद उनका इस संसार की जो यहाँ पर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसका मतलब है भौतिक संसार. यानी इस दुनिया में हमें क्या चाहिए? हम अलग अलग किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी थिंग्स को पसंद करते हैं कि हमें बड़ा घर चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए या कोई भी अदर थिंग्स. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें इस वर्ल्ड में अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे मटेरियल कहते हैं. और ऐसी दुनिया को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं जहाँ पर वस्तु प्यारी होती है, किसी वस्तु का मोह होता है हमें. तो जो सिद्धार्थ थे उनके पास तो पूरा का पूरा किंगडम था उनके फादर का, कोई पैसे की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, बट फिर भी उन्हें इन चीज़ों का कोई मोह नहीं था. उन्हें इन चीज़ों से कोई वो नहीं था, लोभ नहीं था इन चीज़ों का. उन्हें वो इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे. ही गेव अप हिज किंगडम एंड वेंट इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज. उन्होंने अपना सारा साम्राज्य त्याग दिया. गेव अप का मतलब त्याग देना, किंगडम मीन्स साम्राज्य. और वो कहाँ चले गए? ही वेंट इन सर्च, खोज में चले गए किस चीज़ की? ट्रूथ और नॉलेज की. बट आखिर ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में? ऐसे किस कारण की वजह से उनका इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो अपना पूरा का पूरा किंगडम छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर क्यों एक सच और नॉलेज की खोज में चले गए? आखिर वो सच क्या था, नॉलेज क्या था? तो सबसे पहले बच्चों आपको इसके ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझनी होगी, इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रूथ एंड नॉलेज, जिसे वो सर्च करना चाहते थे. तो हियर इज द सम बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर यू अबाउट द गौतम बुद्धा. एंड गौतम बुद्धा was known as the Siddhartha Gautama and grew up the son of a ruler of the Sakyan clan. His mother Sakya clan, his mother died 7 days after giving birth. अब बच्चों देखो, जो सिद्धार्था थे वो साक्य रूलर के बेटे थे और उनकी माँ उनके जन्म के 7 डेज के बाद मर गई थी. और जब सिद्धार्था गौतमा छोटे ही थे बच्चों, तब एक होली मैन ने कुछ बातें उनके बारे में कही. क्या कही? ए होली मैन हाउएवर प्रोफेसाइड ग्रेट थिंग्स फॉर द यंग सिद्धार्था. क्या कहा उन्होंने कि यंग सिद्धार्था आगे चलकर क्या बनेगा? ही वुड आइदर बी अ ग्रेट किंग और मिलिट्री. वो या तो एक बहुत बड़ा राजा या मिलिट्री पर्सन बनेगा और लीडर
या फिर एक लीडर बनेगा, और ही वुड बी अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, या फिर वो एक आध्यात्मिक गुरु बनेगा। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक चीज़ें, धर्म से रिलेटेड चीज़ें, और अपने मन, अंतर मन की जो चीज़ें होती हैं, जो सीख होती हैं, वो सब हमारी स्पिरिचुअल थिंग्स कहलाती हैं। और ऐसे पर्सन जो हमें स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं, दैट इज़ नॉन एज स्पिरिचुअल लीडर। ओके, तो जो एक होली पर्सन थे, उन्होंने गौतम सिद्धार्था के बारे में क्या कहा कि या तो बड़े होकर सिद्धार्था एक बहुत बड़े किंग बनेंगे, मिलिट्री मैन बनेंगे और लीडर बनेंगे, और हो सकता है वो आगे चलकर एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बने, यानी आध्यात्मिक गुरु बने। अब उनके आध्यात्मिक गुरु बनने वाली बात से उनके पिता को थोड़ा सा डर लगा कि अगर ये स्पिरिचुअल लीडर बनेगा तो इसका मतलब ये मेरे साम्राज्य को मेरे बाद सक्सीड नहीं करेगा, इसे संभालेगा नहीं। तो गौतम सिद्धार्था के पिता ने क्या किया बच्चों कि उन्हें एक महल में शुरू से ही एक अलग जगह पर एक महल के अंदर रखा, वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ उन्हें दी गई, और बस कमी क्या थी कि सिद्धार्था को कभी भी उस महल के बाहर नहीं जाने को मिला। जो कुछ भी उन्हें चाहिए था वो उसी महल में उन्हें मिल गया, और सिद्धार्थ ने बाहर की दुनिया को कभी देखी ही नहीं कि बाहर की दुनिया कैसी है। उनके लिए उस महल के अंदर जो कुछ भी था वही एक दुनिया थी। बट कब तक कोई एक दुनिया से हटकर अलग रहकर रह सकता है? तो बाद में क्या हुआ, द प्रिंस रीच्ड एडल्टहुड with little experience of the world outside the पैलेस वॉल्स। अब बच्चों क्या हुआ कि जो प्रिंस थे वो अब एडल्ट हो गए, बड़े हो गए, और वो जो उनके पैलेस की छोटी सी दुनिया थी उस दुनिया के एक्सपीरियंस से बाहर आ गई। उस पैलेस का जो वॉल था उसके चारों तरफ, उसके अंदर ही, उस वॉल के अंदर ही जितनी दुनिया थी छोटी सी, उस दुनिया से अब एक दिन उन्हें बाहर आना था, और वो बड़े हो गए। तो अब ये टाइम आ गया कि उन्हें उस महल के बाहर लाया जाए। बट स्टूडेंट, जब गौतम सिद्धार्था को उनके पैलेस से बाहर लाया गया और जब पहली बार वो बाहरी दुनिया से इंट्रोड्यूस्ड हुए तो 3 थिंग्स उनके सामने आई, और यही 3 चीज़ें ऐसी थी बच्चों जिन्होंने उनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। वो कौन सी चीज़ें थी? बट वन डे ही वेंचर्ड आउट विद अ charioteer and was quickly confronted with the realities of human frailty. He saw a very old man, and Siddhartha's charioteers explained that all people grow old. अब बच्चों देखो क्या हुआ कि जब एक दिन वो बाहर की दुनिया घूमने के लिए बाहर निकले तो तुरंत ही, बहुत जल्दी ही वो बाहरी दुनिया की सच्चाई से, ह्यूमन लाइफ की सच्चाई से कन्फर्म हो गए। उन्हें सब कुछ पता चल गया कि आखिर ये दुनिया कैसी है और ह्यूमन की जो लाइफ है वो क्यों है, किस लिए इसने जन्म लिया है। एक जो ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ हमें मिलती है उसका पर्पस क्या है, ऐसे कई सवाल उनके मन में उठने लगे जब वो बाहरी दुनिया से इंट्रोड्यूस्ड हुए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, जब वो बाहर आए अपने पैलेस से और घूमने के लिए बाहरी दुनिया को देखने के लिए निकले, तब उन्होंने क्या देखा, एक ओल्ड मैन को देखा। और फिर उन्होंने चैरियटर्स मीन्स जो उस टाइम पे रथ चलाने वाला जो ड्राइवर होता था उसे कहते हैं, तो उन्होंने अपने उस ड्राइवर से पूछा कि ये आदमी कौन है और ये ऐसा क्यों दिख रहा है। तब उनके ड्राइवर ने यानी चैरियटर ने क्या बताया कि ये एक ओल्ड मैन है। तब सिद्धार्था ने क्या पूछा कि ओल्ड मैन, ये ओल्ड मैन होता क्या है, ये आखिर लोग ओल्ड क्यों होते हैं। तब उसने एक्सप्लेन किया दैट ऑल पीपल ग्रू ओल्ड, सबको, हर एक इंसान को बड़े होने के बाद एक दिन ओल्ड होना पड़ता है। फिर आगे चल के क्या हुआ, इन द नेक्स्ट स्टेप ही एनकाउंटर्ड अ डिजीज मैन। अब उन्हें एक बीमार आदमी मिला। अब बीमार आदमी के बारे में जब उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा कि आखिर ये ऐसा क्यों है, तो उनके ड्राइवर ने कहा कि ये बीमार है। तब सिद्धार्था के मन में फिर से क्वेश्चन आया कि वाई ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिजीज। तब उनके ड्राइवर ने क्या कहा कि डिजीज़ क्या है, एक हमारे बॉडी की एक फिजिकल कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी वीक हो जाती है और हम किसी भी काम को करने के एबल नहीं होते। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डिजीज़।
तो उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे ये पर क्वेश्चन भी जो सिद्धार्था थे उनके माइंड में घूमने लगा। दोनों क्वेश्चन, उन्होंने उस ओल्ड मैन को देखा तो वो ओल्ड सिचुएशन और डिजीज मैन वाली सिचुएशन, दोनों चीज़ें उनके माइंड में बहुत ही तूफान मचा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई ओल्ड हो जाता है, क्यों कोई बीमार होता है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, एंड आफ्टर देन अ डेथ बॉडी ऑफ अ पर्सन, उन्होंने एक पर्सन की डेथ बॉडी देखी, उसे ले जाते हुए देखा। तब उन्होंने पूछा वापस अपने ड्राइवर से कि ये क्या है। तब उनके ड्राइवर ने कहा कि एक पर्सन की डेथ बॉडी है जो मर गया है और उसके फर्नियल रिचुअल के लिए उसे ले जाया जा रहा है। फर्नियल रिचुअल्स मीन्स अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा है। तब वो क्वेश्चन पूछते हैं अपने ड्राइवर से कि आखिर फिर ये ह्यूमन जो है वो जन्म लेता है तो फिर उसे ओल्ड क्यों होना पड़ता है, और फिर हमें अपनी पावर का क्यों इतना वो करना चाहिए, हमें ईगो रखना चाहिए कि हम इतने पावरफुल हैं, जब कोई भी डिजीज़ हमें वीक बना सकती है। और फिर एक दिन जब हमें मर ही जाना है तो इस मटेरियलिस्टिक थिंग्स का हम क्या करेंगे, इन जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, जो भी किंगडम है या जो भी पैसा है, इसका हम क्या करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन बच्चों सिद्धार्था के माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे थे, उसे बहुत परेशान कर रहे थे कि आखिर जब ये सब कुछ होना है और लास्ट में एक ह्यूमन को मर ही जाना है तो उनकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, आखिर गॉड ने क्यों बनाया है ह्यूमन्स को। कोई पर्पस तो होगा कि वो जन्म लेता है, फिर वो ग्रो होता है, एडल्ट होता है, फिर उसे अपने इसी लाइफ में कुछ डिजीज़ भी हो जाती हैं, वो बीमार हो जाता है और बाद में एक दिन ऐसा आता है कि उसकी डेथ भी हो जाती है, वो मर भी जाता है। तो इन क्वेश्चंस को लेकर वो अपने घर गए, रात भर वो सो नहीं पाए। और फिर क्या हुआ कि इन सब क्वेश्चंस की को फाइंड आउट करने के लिए, अपने क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों, ही वेंट इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज। वो इन्हीं सच्चाइयों को और नॉलेज को जानने के लिए घर को छोड़कर चले गए। फिर क्या हुआ, मेटेरियलिस्टिक वर्ड, ही गेव अप हिज किंगडम। जब उन्होंने ये 3 क्वेश्चन देखे बच्चों तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य छोड़ दिया। एंड वेंट इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज। और फिर क्या हुआ कि वो कई सालों तक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे और अपने क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढते रहे। एंड आफ्टर मैनी ईयर्स ऑन हिज वे ही रीच्ड बोध गया विच इज़ इन बिहार। वो बहुत सालों के बाद अपने रास्ते पर चलते हुए, अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हुए कहाँ पहुँच गए, बोध गया, जो कि बिहार में है। एंड देयर ही सेट डाउन अंडर अ बिग ट्री। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वो एक बड़े से ट्री के नीचे बैठ गए। एंड वेंट इन टू अ डीप मेडिटेशन फॉर मैनी डेज। और वो बहुत दिनों के लिए एक डीप मेडिटेशन में चले गए। एंड आफ्टर देन अंडर दैट ट्री ही अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लाइफ। और उसी ट्री के नीचे उन्हें ये पता चला कि लाइफ की मीनिंग क्या है। एंड प्रेस्ड नॉन वायलेंस। और उन्होंने फिर नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया। एंड from there he became a Lord Buddha from Siddhartha Gautama। मीन्स कि वहीं से जब उन्हें उस ट्री के नीचे अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए और फिर उन्हें लाइफ का जो पर्पस है कि हमें आखिर ह्यूमन बींग्स की लाइफ क्यों मिली है, इसका पर्पस क्या है, ऐसे सवाल के जवाब जब मिल गए बच्चों ने, तो वहीं से वो सिद्धार्थ गौतमा की बजाय भगवान बुद्धा यानी लॉर्ड बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब वो सिद्धार्थ गौतमा नहीं रह गए थे, नाउ ही बिकेम अ लॉर्ड बुद्धा। अब बच्चों आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट ट्री, जिस ट्री के नीचे बैठकर उन्हें वो सारी चीज़ें मिली थी, जो ज्ञान मिला था उसके बारे में बताती हूँ। वो दैट ट्री इज नॉन एज बोधि ट्री। एंड व्हाट इज बोधि ट्री? बोधि ट्री वॉज अ लार्ज एंड वेरी ओल्ड स्केर्ड फिग ट्री। स्केर्ड मीन्स बच्चों बहुत बड़ा, जिसे काटा नहीं जाता, बहुत बड़ा और बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीसीज फिग की। ओके। एंड इट वॉज एट द महाबोधि और महाबोधि टेम्पल एट बोध गया।
इन बिहार, ये बिहार के बोध गया में महाबोधि टेम्पल के पास है। और ये महाबोधि टेम्पल भी इसी वजह से बनाया गया था, गौतम बुद्धा का टेम्पल है वो, कि वहाँ पर बैठकर उन्हें वो नॉलेज मिली थी। ठीक है, तो सिद्धार्थ गौतमा द स्पिरिचुअल टीचर एंड फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, लेटर नॉन एज गौतमा बुद्धा, अचीव्ड बोधि वाइल सिटिंग अंडर दिस ट्री। और सिद्धार्थवा गौतमा को वो स्पिरिचुअल टीचर और बौद्धिज्म के फाउंडर उसी ट्री के नीचे बैठकर बने जब उन्हें बोधि का मतलब होता है ज्ञान मिला, उस ट्री के नीचे बैठकर ज्ञान मिला। एंड द बोधि ट्रीज इज इजिली रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स हार्ट शेप लीव्स। अब बच्चों बोधि ट्री को पहचानना बहुत इजी है क्योंकि इसकी शेप कैसी है, हार्ट जैसी है। इसकी लीफ की जो शेप है वो हार्ट शेप में है। ओके, तो आफ्टर देन गौतम सिद्धार्था बिकम अ लॉर्ड बुद्धा एंड हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड बुद्धिस्ट। और उनके जो फॉलोअर्स हैं मीन्स जिन भी लोगों ने उन्हें माना, उनके बताए हुए रास्ते पर, उनकी सीख पर चले, उन्हें हम बुद्धिस्ट कहते हैं। मैनी किंग्स फॉलोड बुद्धिज्म। और अर्लियर टाइम में बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे थे जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। उनमें से एक थे अशोका। You learned about the Ashoka in our previous lecture, okay? And worked for the welfare of the people। और उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए काम किया और साथ ही साथ एनिमल्स, हर एक जीव जंतु के कल्याण के लिए काम किया। He preached the middle path। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, मीन्स कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो रास्ता है, यानी कि जो लक्ष्य है हमारी लाइफ का, उस रास्ते को अपनाया और उस रास्ते पर लोगों को चलने की राह दिखाई। और इस तरीके से गौतम बुद्धा आज भी पूरी दुनिया में फेमस है और उन्हें बौद्धिस्ट, ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ओके स्टूडेंट, एंड एज यू नो दैट अशोका फॉलो बुद्धा एंड अशोका ऑल्सो वर्क फॉर spreading Buddhism in all over the world. So he did a big work, like he sent some part of Bodhi tree in Sri Lanka and other part of the world and grow there it। उन्होंने क्या किया कि जो बोधि ट्री है उसके कुछ पार्ट को बोधि ट्री में से ही लेकर दुनिया के अलग अलग जगह पर जाकर उसका प्लांटेशन किया। और जहाँ भी उन्होंने प्लांटेशन की बोधि ट्री की, वो उस जगह पर उन्होंने बुद्धिज़्म से रिलेटेड टेम्पल्स बनाए, बुद्धा से रिलेटेड, और हर जगह पर बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने की, लोगों को बुद्धिस्ट की नॉलेज देने की कोशिश की। Okay student, so these all about the Gautam Buddha, and in our next video we will read about the Guru Nanak Dev, who is the founder of Sikhism. Okay, so now take care student, bye.